ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8। नमस्कार। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8 गौरी व्रत महात्म्य। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नामक कर के पर्वतों का राजा हुआ। वह स्थावर व जगम दोनों रूप धारण कर सकता था। उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहता था और संतान के लिए बहुत से व्रत दानों को भी किया करता था, परंतु उसे संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोगों में निंदित और निर्भाग्य है। हे सुचिस्मते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसीलिए अब से मैं कभी तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण कर सकती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर पड़ी और रोती और विलाप करती हुई भगवान विष्णु के शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करने पर और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को पर्णासन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया के दिन विधान पूर्वक इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी गुफा में गई जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा और जो सिंह और व्याघ्रों से युक्त थी। वह पतिव्रता वहां जाकर स्थानों के समान नियम में स्थित हो गई और भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मनसी माया का सदा स्मरण करती रही। यह सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में हुआ। अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्न होकर बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या रूप में तुम्हारे घर आऊंगी। इतना कहने के बाद माता ने कहा, हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हितकर बात कहना चाहती हूँ, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायास ही इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधि पूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर लौट आई। घर आकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने पुनः प्रारंभ किया। यह समाचार सुनकर हिमवान बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत हो जाने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमालय के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं, जिनके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसीलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह सुशोभित करना चाहिए। गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य मार्ग में अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करे और श्रद्धा अनुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करे। वह सुहागिन ब्राह्मणियों का पूजन करे व कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्यमाला और चंदन से पूजन करे। गाना और बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करे। नित्य हविष्यायन का भोजन करे और यत्न पूर्वक नित्य कथा सुने। उसके पश्चात फल संपत्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। यह स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है, वह जन्म जन्मांतर में दुर्भगा होती है। अतः यह व्रत उस दिन से जगती तल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुआ। मेनका ने पुत्र प्राप्ति के निमित्त इस व्रत को पुनः किया और इस व्रत के प्रभाव से
उसे एक महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जो कि मेनाक नाम से प्रसिद्ध हुआ। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या हर हर महादेव लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। धन्यवाद।